नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा, बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले वीडियो में शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें ख़ास तौर से हमने 3 शब्दालंकारों की चर्चा की थी। उसमें जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब किसी काव्य पंक्ति में काव्यगत चमत्कार शब्द पर ही आधारित हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन पे हमने बात की थी। और वक्रोक्ति के बारे में भी हमने काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे अलंकार के दूसरे प्रकार। जैसा कि हमने सुना है, जैसा कि हम जानते हैं कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार को हम समझ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम समझेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। मित्रों, जब काव्य पंक्ति में कोई चमत्कार शब्द पर आधारित न होकर के उस शब्द के अर्थ पर आधारित होता है, तब वहाँ पर अर्थालंकार की सृष्टि मानी जाती है, तब वहाँ पर अर्थालंकार माना जाता है। जब किसी काव्य में किसी भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। हृदय रूपी जलजात, यहाँ पर एक जो भी अलंकार है उसके बारे में हम जब वर्णन करेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन यह एक हृदय रूपी जलजात, हृदय रूपी कमल, यहाँ पर जो भी इसका चमत्कार है वो उसके कमल के अर्थ के ऊपर निर्भर हो रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परी कहे न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। तो समान बता करके, सम बता करके उन्होंने उपमा, जो कि एक अर्थालंकार का प्रकार है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जब शब्दगत चमत्कार निहित न होकर के जब काव्य पंक्ति में उस काव्य पंक्ति का अलंकारगत सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद पर बात करें, अर्थालंकार के भेद अनगिनत हैं। जितने किसी शब्द के अर्थ हो सकते हैं या जितने प्रकार से हम अर्थ और उसके जो भी आयाम होते हैं, उनके आधारों पर हम उसके अर्थ के भी प्रकार करते हैं और उसी के आधार पर हम अर्थालंकार के भी प्रकार सुनिश्चित करते हैं। हम यह जानते हैं कि मुख्य तौर पर प्रकार इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीप आदि। यह संख्या यहाँ पर समाप्त होने वाली नहीं, ये संख्या बहुत लंबी है और यह संख्या इसी प्रकार लंबी है जितने किसी शब्द के अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। अर्थालंकार की जब भी बात की जाती है, सबसे पहले उपमा से बात होती है। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। तो उपमा अलंकार की परिभाषा जो की जाती है वो इस प्रकार है: जहाँ किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुणधर्म, जाति, समूह, वर्ग की विशेषता, आकार, प्रकार, भेद आदि के कारण दूसरे से तुलना हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के परस्पर तुलना की जाती है। उपमेय जिससे तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है।
और उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हम बात करते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा एक प्रसिद्ध सुंदरता का प्रतीक है, तो वो उपमान हो गया, और उपमेय सीता का मुख हो गया। उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक भी देख लें। जिस पंक्ति में इनमें से कोई शब्द हो, से, सा, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, तैसा, वैसा, यानी कि समानता सूचक शब्द जहाँ भी आए वहाँ आप ये समझ लें कि वह उपमा अलंकार है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला, के समान हाथी सा, तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः के उस बहुत नीले नभ को शंख से तुलना कर दी गई, तो वो शंख के समान, यानी कि उपमा अलंकार हो गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द आ गया, तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार के 4 तत्व माने जाते हैं: उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे कि उस उदाहरण में सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस उदाहरण में अगर बात करें तो उपमान यहाँ पर चंद्रमा हो गया। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, सीता का मुख। वाचक शब्द तुलना को बताने वाला, के समान। और अंततः साधारण धर्म जो दोनों में हो। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में सुंदरता कॉमन है, तो सुंदर वाचक शब्द हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें उपमान चंद्रमा, उपमेय मुख, वाचक शब्द समान, और साधारण धर्म सुंदर। साधारण धर्म बने दोनों में जो धर्म विद्यमान है। उपमा में 2 रूप होते हैं प्रायः, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा इसमें चारों ही तत्व मौजूद रहते हैं, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों हो गए। लुप्तोपमा कोई एक शब्द लोप हो जाए, कोई तत्व लोप हो जाए, जैसे मेरा मुख चंद्रमा के समान है, अब सुंदर का लोप हो गया। मैं साधारण धर्म मौजूद नहीं होने के कारण उपमेय, उपमान और वाचक शब्द तो हैं, पर साधारण धर्म नहीं है, तो साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार हो गया ये। आइए हम बात करते हैं दूसरे अलंकार की, जिसे हमने उत्प्रेक्षा अलंकार कहा है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना करना। उस लिहाज से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये हो जाती है, जिस पंक्ति में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें ट्रिक क्या है पहचानने की? मनो, मानो, जनो, जानो, मानहु, जनहु आदि शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमाते चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। इस वाक्य में मानहु शब्द आया है। चमचमाते चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। दोनों ही आँखों से मछलियाँ जल उछालती है। मानहु, मानो, तो जहाँ मानो शब्द आ जाएगा वहाँ पर नेचुरली स्वाभाविक है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस वाक्य में भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट होता है। तीसरा हम अलंकार लेंगे रूपक अलंकार। इसमें समानता बताई जाती है, और वो समानता अभेद आरोपित करके, डेश लगा करके या बिना डेश के भी बताए, लेकिन उसमें बिल्कुल दोनों को एक जीव कर दिया जाता है, एक मेक कर दिया जाता है। जिस पंक्ति में गुणों की अभिन्नता के कारण
उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे पहले इसको देख लीजिए, पहचानने की ट्रिक क्या है। एक न होने पर भी एक तो बताया जाए, दो अलग अलग, जैसे चरण कमल। तो चरण जो हैं किसी के भी, माना कि भगवान राम के चरण हैं, तो कमल के समान चरणों को चरण कमल नाम दिया गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा रूपी खिलौना। अब ये उपमान तो है चंद्रमा, उपमेय है खिलौना, और दोनों को एक दूसरे में अभेद रूप से आरोपित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में मन और सागर, मन रूपी सागर, मनसा रूपी लहरें, तो मन रूपी सागर में मनसा रूपी लहरें, इच्छाओं रूपी लहरों, इन दोनों में मन और मन रूपी सागर बताया गया और लहरों रूपी इच्छाएं बताई गई। तो इन दोनों को अभेद आरोपित किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए अंतिम इसका। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, शशि चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, तो मुख रूपी चंद्रमा, मुख और चंद्रमा में अभेद आरोपित होने के कारण हम यहाँ पर पाते हैं कि यह एक रूपक अलंकार है। एक विशेष बात और सुन लीजिए, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, या यूं कहिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों में दो परस्पर भिन्न वस्तुओं में समानता प्रदर्शित करने का प्रचलन है। समानता प्रदर्शित करने का उपक्रम किया जाता है। उसमें जब दो परस्पर भिन्न वस्तुओं में के समान, समान बता करके दोनों की समानता बताई जाती है, तो उस समय उसमें उपमा अलंकार होता है, तुलना की जाती है। रूपक वहाँ होता है जहाँ पर दोनों में अभेद आरोपण कर दिया जाता है, सीधे सीधे दोनों नाम चरण कमल लिख दिए जाते हैं और दोनों में रूपी नामक, दोनों में समानता बताई जाती है। और दोनों समान न होते हुए भी मानो मनोहु जानो जनहु जब कहा जाता है तो वहाँ पर बलपूर्वक संभावना ऐसा कहते हैं और एक्चुअल में वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो शेष बचे हुए जो हमारे कोर्स में अलंकार है और उनसे संबंधित जितने भी उदाहरण हैं और जो हमने अलंकार पढ़े हैं उन सब के बारे में हम और अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।